फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे टर्म लोन फॉर बिजनेस। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो बिजनेस के लिए फंड कैसे रेज करें, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। दो तरीके के कहते हैं रेज करने के तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, इक्विटी, जैसे आप अपने फ्रेंड से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं या कोई इन्वेस्टर से लेते हैं या अपने कंपनी के कुछ शेयर आप सेल करते हैं। दूसरा होता है आपका डेप्ट। डेप्ट में आप बैंक से लोन लेते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं। उस लोन लेने में क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको पे करने पड़ेंगे, क्या बैंक आपका इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेगी, क्या ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, क्या अप्रेजल का प्रोसेस है, बैंक कैसे उसे अप्रूव करेगा। अप्रूव तो मिल गया, पर बेसिकली आप जब भी लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो कोई एसेट लेने के लिए लेते हैं। मीन्स अगर कोई मशीनरी चाहिए या कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई व्हीकल्स चाहिए अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक उसके लिए अप्रूव करता है। तो क्या अप्रूवल प्रोसेस है, क्या बैंक आपका ड्यू डिलिजेंस करता है आपके प्रॉपर्टी का, आपके टोटल डॉक्यूमेंट का, किस तरह अप्रूव करता है आपके रिपोर्ट को, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से देखता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। पहले हम इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। बेसिकली ये सिक्योर्ड लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए। बेसिकली आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो सिक्योर्ड रहता है, क्योंकि जो आप एसेट ले रहे हैं बैंक उसे सेल करके वापस भी ले सकता है। दूसरा इसका जानते हैं टेन्योर क्या रहता है। बेसिकली 1 से 5 साल के लिए दिया जाता है, कुछ केसेस में ये 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। बेसिकली आप जब जो इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो कितने मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। ईएमआई उसमें हिसाब से आप पे कर सकते हैं। लोग मंथली ही लेते हैं, उसमें ईएमआई का कितने बहुत अच्छा रहता है। मान लीजिए 5 साल के लिए आपने लोन लेकर रखा हुआ है तो 60 ईएमआई आपकी आएगी। बेसिकली आप अपना एसेट को क्रिएट करने के लिए लेते हैं कि अपने जो कुछ उसमें प्रॉफिट आए। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ इक्विपमेंट चाहिए जिससे कितने आपको रेवेन्यू आए, तो इसलिए आप लेते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, जो आप उसका रीपेमेंट करेंगे वो एसेट के जो प्रॉफिट आएगा उससे आपको करना पड़ेगा। और 6 पॉइंट क्या है, आपको जो एसेट आपने लिया है वो बैंक ऐसे सिक्योरिटी की तरह देखेगा। मान लीजिए आपने रीपेमेंट नहीं किया तो जो आपने एसेट लेकर रखा हुआ है, कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, कोई व्हीकल्स लेकर रखा हुआ है, कोई रेनोवेशन के लिए आपने लिया हुआ है या किसी तरीके के लिए भी लिया हुआ, आपने मशीनरी के लिए लिया हुआ है, व्हीकल्स खरीदने के लिए लिया हुआ है, या लैंड के लिए लिया हुआ है, या होम डेकोरेशन के लिए लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो बैंक उसे सिक्योरिटी मानता है और उसे कभी भी सेल कर सकता है अगर आपने रीपेमेंट सही से नहीं किया। अगर 3 महीने में आपको टोटल दिया जाएगा कि आप अपने रीपेमेंट जो अपने जो ईएमआई आ रही है वो उसे ड्यू बचा हुआ आप उसे पे करें, नहीं बैंक अपना एक्शन लेगा। अब हम जानते हैं इसका 7वां पॉइंट जो होता है मार्जिनल मनी। बेसिकली 15 से 20 10 से 15 या 20% अपने तरफ से आपको पे करना पड़ता है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का कितने बैंक से कितने लोन लिया हुआ है, तो बैंक बोलेगा 10 से 15 लाख रुपए आप पे कीजिए, जो 35 से 40 लाख रुपए बचते हैं वो मुझे पे करने दीजिए। अब इसमें हमने इतनी चीजें देख ली हैं। अब हम जानते हैं इसका इंटरेस्ट रेट के बारे में। बेसिकली इसका फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करेंगे उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस कितने हम लोग देखेंगे। अब अगर आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट रेट में कितने हैं आपको जो बैंक पेमेंट करेगा, जो हमारा कितने हैं 9वां पॉइंट है, वो सिंगल फ्रंट पेमेंट में करेगा। मीन्स आपने लोन तो लिया, अब बैंक क्या करेगा, जो कितने हैं आपने मान लिया आपने इक्विपमेंट के लिए लोन लिया 5 साल के लिए, तो बैंक टोटल मनी एक साथ पे कर देगा आपको। वो 5 साल में आपको ईएमआई में पे करने पड़ेंगे, वो अपने टोटल, अब ये आपके लिए सुविधा हो जाएगी कि आपको एक साथ ही टोटल लोन मिल जाएगा। पॉइंट जान लेते हैं वो क्या है, सर्टेनिटी फॉर द बोरोवर एंड द लेंडर। बेसिकली जो अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, टाइम भी फिक्स है, इंस्टॉलमेंट भी फिक्स्ड है, तो सारी चीज फिक्स्ड है, तो प्लानिंग के हिसाब से हो रही है। तो जो बैंक है और जो लेंडर है बेसिकली वो जान रहा है कि सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से हो रही है, तो टेंशन फ्री रहता है। अपना 11वां पॉइंट जान लेते हैं वो क्या है, बेसिकली मॉनिटोरियम पीरियड या ग्रेस पीरियड आप कह सकते हैं। बैंक बेसिकली 1 से 2 साल आपको प्रोवाइड करता है कि आपको ना प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कुछ बैंक इंटरेस्ट मांगते हैं उस पीरियड में 1 से 2 साल में, कुछ आपको डिस्काउंट कर देते हैं, तो इससे फायदे आपको मिलती हैं। अपना 12वां पॉइंट वो क्या है, टैक्स बेनिफिट। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस लोन में, वो अपने इनकम में से आप निकाल कर कितना टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। अब अपना 13वां पॉइंट क्या है, बेसिकली लोन रीपेमेंट। बेसिकली आप किस तरीके से करेंगे, आप जो एसेट से जो प्रॉफिट पा रहे हैं, जो इनकम पा रहे हैं, उससे कर सकते हैं या अपने सोर्स से कर सकते हैं, पर उसको सेल करके आप नहीं कर सकते। जो एसेट लिया, जैसे कोई इक्विपमेंट लिया है, कोई मशीनरी ली है या कोई व्हीकल्स लिया है उस लोन से, तो उसको सेल करके आप नहीं करेंगे। केवल उससे जो फंड आ रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है या इनकम आ रहा है, उससे कर सकते हैं या अपने सोर्स से कर सकते हैं। दूसरा, अगर क्रेडिट कैश लिया है आपने, ये अलग अमाउंट है, उसमें आप अपना सेल करके कर सकते हैं। आपने जो अपना इन्वेंट्री आपने ली होगी या कुछ चीज भी ली होगी उसे सेल करके कर सकते हैं, ये अलग केसेस है। और जो आपका लोन अमाउंट रहता है वो आपका कितना फिक्स रहता है, तो इस चीज का आपको फायदे मिलती है, क्योंकि मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है
वो तो कितना बढ़ता जा रहा है, मीन्स आप पे करते जा रहे हैं और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो घटता जा रहा है। जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे बैंक को तो इंटरेस्ट अमाउंट घटता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। तो ये फायदा है आपको। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया, जो हमारा 14वां पॉइंट है, तो बैंक क्या करेगा, आपको अपने रिकवर करने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे इक्विटी में चेंज कर देगा, मीन उसे नीलाम कर देगा, उसे बोली लगाएगा। तो ये चीज आपको फायदे तो दिक्कत की बात है। अब अपना कितने अप्रेजल पार्ट देख लेते हैं। बैंक बेसिकली आपका ड्यू डिलिजेंस करेगा आपके प्रॉपर्टी का कि कितने वो सही है कि नहीं, वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने प्रोवाइड की है उसके लिए वो चीज़ सही है कि नहीं, जो एसेट ले रहे हैं, जो इक्विपमेंट्री ले रहे हैं या मशीनरी ले रहे हैं या इन्वेंट्री ले रहे हैं, उसे आप क्यों ले रहे हैं। पहला इसमें आता है नेचर एंड पर्पज। बेसिकली बैंक आपसे पूछेगा कि आपका पर्पज क्या है उसे लेने का, और वो आप ले रहे हैं तो कितने रेट में ले रहे हैं और क्या जरूरी है कि नहीं आपके बिजनेस में। और दूसरा आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आप जो कितने जो इन्वेंट्री ले रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, आपसे टोटल ड्यू डिलिजेंस करेगा, टोटल उसमें जानेगा कि उसका सही रेट है कि नहीं। और तीसरा आता है मीन्स ऑफ फाइनेंस। मीन्स बैंक बोलेगा आप अपने तरफ से कितना पैसा पे कर रहे हैं, कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कितने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो बैंक बोलेगा कि आप 30 लाख रुपए आप अपने तरफ से पे कर रहे हैं तो 70 लाख मैं अपने तरफ से पे कर दूंगा। तो वो सारी चीजें होती हैं। चौथी चीज में देखने आती है सिविल स्कोर। बेसिकली आप जो क्रेडिट स्कोर जो आपकी देखी जाती है कि आपने जो पहले कोई लोन लिया हुआ है वो आपने टाइम पे किया है कि नहीं, उसकी ईएमआई आपने टाइम पे दी है कि नहीं, उसके इंटरेस्ट रेट जो आ रहे हैं वो आपको पे किए हैं कि नहीं, लास्ट 5 साल से लेकर 2 साल तक आपका चेक करेगा। अगर वो सही पाएगा, मान लीजिए जो सिविल स्कोर होता है 300 से 900 के बीच रहता है, अगर आपका 750 से एबव है तो बैंक आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। अब हमारा जाना टेक्निकल एंड लीगल ड्यू डिलिजेंस आपका करता है। जो फाइनेंशियल वायबिलिटी रहती है आपके चीज़ों की, उसका बैंक देखता है कि आपका जो ग्रोथ सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट टोटल बारीकी से जांच करेगा। मान लीजिए आपने 50 करोड़ का कुछ लोन लेकर रखा हुआ अपने बिजनेस के लिए, तो उस 50 करोड़ के क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या 3 से 4 पन्ने आप अपने तरफ से दे सकते हैं कि उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरह से आप पे करेंगे, क्या क्या आपको जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपके सेल्स ग्रोथ उसमें देखनी पड़ेगी, आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, आपको उस सालों में कितना ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से आप कर रहे हैं मार्केट में, आपके टोटल ड्यू डिलिजेंस करेगी आपकी बैंक। अब अपना आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो हमारा 6 पॉइंट है। बेसिकली आपके कितने उस ईयर में कितना चेंजेज आ रहे हैं ग्रोथ में, सेल्स में या ग्रोथ में, वो बैंक टोटल सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए करेगी और अपने तरफ से करेगी भी बैंक, थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके। तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मैं इसे एग्जाम्पल थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कहते हैं कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला है, तो उसमें आपको टोटल कंप्यूटर इक्विपमेंट चाहिए जो 75 लाख के आ रहे हैं, आपके पास अभी केवल 25 लाख रुपए हैं, आप बैंक से 50 लाख रुपए का लेने जा रहे हैं। बैंक आपको 5 साल के लिए प्रोवाइड करता है, बोलता है कि 12% पर एनम के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब के जो आपका इंटरेस्ट आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,12,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा हर महीने इंटरेस्ट। अगर जो ईएमआई आपकी आएगी, मीन्स इंटरेस्ट तो रहेगा ही, उसमें ईएमआई भी रहेगी, मीन्स टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़कर आपको 1,12,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से मैं देखूं 5 साल में आपको टोटल मैं कैलकुलेट करूं तो 16,21,000 रुपए का आपको टोटल जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। मतलब 5 लाख तक को 50 लाख तक को पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ 16,21,000 रुपये आपको और पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको टर्म लोन्स में आपको देनी पड़ेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।